आज से बताओ हम क्या चालू कर रहे हैं, इतिहास। क्या देखो ये पूरा बेसिक इतिहास है क्या, यानी कि जब से स्टार्ट हुआ और अभी तक का, समझ गया। तो ये नया क्लास है, क्या क्लास है, नया क्लास है। और इतिहास इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक और अच्छी तरीके से समझेंगे, समझ गया। ये जो क्लास होगा शाम को बताओ कितने बजे, शाम को, रोज शाम जो है 6 बजे, ठीक है ना, रोज शाम को 6 बजे ये क्लास होगा। तो आपको देखना है, समझ गया। अब देखो क्या करना है कि आज हम बताओ क्या पढ़ेंगे, इतिहास। क्या पढ़ेंगे, देखो इतिहास का मतलब होता है भूतकाल, क्या काल, और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटना। कौन से घटना, समझ गया। पहले बात समझो, इतिहास क्या होता है, इतिहास, ठीक है ना। तो एक बात समझना, यानी कि ऐसा बातें, कौन सा बात है जो कि पहले बीत गया हो, क्या हो, और वो महत्वपूर्ण हो, क्या हो, उसको बताओ क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। जैसे मान लो क्या कि तुम कल, क्या कल तुम बताओ कहाँ गया, कल तुम भागलपुर, कहाँ, भागलपुर गया था, कहाँ गया था, गया कब था तुम, कल ना गया था। और ये बात तुम कब बोल रहा है, आज बोल रहा है, तो वो क्या हो गया, भूतकाल, क्या हो गया। यानी कि ऐसी बातें जो कि पहले बीती हो और वो क्या हो, महत्वपूर्ण हो, उसी बातों को हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। बस समझ गया। इतिहास बताओ क्या होता है, भूतकाल की बातें, कौन सी बातें, जो कि पहले बीता हुआ हो, यही ना। अब समझो इतिहास के जो जनक है वो क्या कहलाएंगे, हेरोडोटस। यहाँ याद रखना है आपको, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। क्या पूछता है कि इतिहास के जनक कौन है, तुम लोग क्या बोलेगा, हेरोडोटस, ठीक है। जनक मतलब पिता, क्या होता है, जो कि जन्म देता है, क्या करता है, इतिहास को जो जन्म दिया वो बताओ कौन है, हेरोडोटस। कौन, ये तो कोई प्रॉब्लम है। अब एक बात ध्यान देना, इतिहास को हम 3 भाग, क्या भाग में पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग होता है प्राग ऐतिहासिक, क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, देखो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब था सबसे पुराना, क्या, यानी कि अभी तो इतिहास चल रहा है, यानी कि बहुत पहले, कब बता दो, बहुत पहले, सबसे पुराना, जब मनुष्य धरती पर आया था तब उसका जीवन काल कैसा था, समझ गया बात को। क्या बोलेंगे, जब मनुष्य धरती पे आया था तब उसका जीवन काल कैसा था, उस काल को बताओ हम क्या बोलेंगे, सबसे पुराना काल बताओ क्या बोलेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, उस समय मनुष्य इतना मतलब कि क्या था, कमजोर था, इतना उसके पास बुद्धि नहीं था कि वो लिखना नहीं जानते थे। क्या करते थे, लिखना नहीं जानते थे। तो उसका जो साक्ष्य मिलता है वो लिखित नहीं है, क्या बताओ तो। जैसे कोई सबूत होता है ना, जैसे मान लो कभी हम यहाँ से आज भागलपुर जाएंगे, तो फिर तुमको हम कल जाके बोलेंगे कि देखो हम कल भागलपुर गए थे, तुम क्या बोलेगा कि ट्रेन का टिकट दिखाइए, क्या दिखाइए, अगर आप गए हैं तो उस समय जो क्या था सिस्टम, लिखा हुआ कोई सिस्टम नहीं था। तो अगर हम कोई भी चीज प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि बता कौन सा काल, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो उसके जो साक्ष्य मिलते हैं, सबूत क्या मिलते हैं, उसके जो सबूत मिलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या किया हुआ था, उसका साक्ष्य लिखित, कोई भी चीज लिखा हुआ उसमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। बस सामान क्या मिलता है, लिखा हुआ कुछ मिलता है, कुछ नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना समय था, कौन समय था, उसमें कोई भी चीज लिखित नहीं मिला है, ठीक है ना। इसे हम बता इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक बोलेंगे। इसके साक्ष्य लिखित नहीं मिलते, सबूत जो है लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसे हम पाषाण काल क्या बोलेंगे। अब तुम लोग बोलो आशीष सर पाषाण क्या होता है, क्या बोलेगा, पाषाण क्या होता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है, पत्थर, पत्थर मतलब पाषाण काल, यानी कि पाषाण का मतलब पत्थर हुआ। जैसे कि बहुत समय पहले आदमी के पास लोहा का औजार नहीं था, क्या था, तो उसके पास पत्थर से, किससे, पत्थर से काम चलाता था, पत्थर से जानवर को मारता था, बहुत सारा काम बताओ किससे करता था, पत्थर से करता था। तो बताओ क्या बोलेंगे, उस काल को हम पाषाण काल क्या बोलेंगे,
पाषाण काल मतलब क्या होता है? पत्थर का समय। किसका समय? जब मनुष्य जो है पत्थर का उपयोग, किसका उपयोग करता था? ठीक है ना। अब उसे बता हम क्या बोलेंगे? सिंधु नदी सभ्यता। क्या बोलेंगे? इंडस, क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? IVC। क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना। सिंधु नदी सभ्यता। या तो किसी को दिक्कत है? ये वाला लाइन समझ में आया तुमको कि प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना काल होता है, इसके जो साक्ष्य हैं वो लिखित नहीं है। इसे बता हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण मतलब पत्थर होता है, यानी कि वैसा समय जब पत्थर का उपयोग मनुष्य करता था, तो पाषाण काल हो जाएगा। ये बताओ क्या कहलाएगा? सिंधु नदी सभ्यता। क्या कहलाएगा? इसे इंग्लिश में बता क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस मतलब सिंधु नदी। कौन नदी? यह तो कोई दिक्कत है? अब समझो ध्यान से। उसके बाद जब पत्थर का समय खत्म होता है, क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम अभी तुम जिंदगी जी रहा है, पहले बताओ आदमी के घर में छोटा वाला मोबाइल था ना, बटन। बता कौन था? बटन वाला मोबाइल। तो जितना से जितना समय तक बटन वाला मोबाइल चला उसको बता क्या बोलेंगे? बटन वाला मोबाइल का काल बोलेंगे ना। उसके बाद बताओ क्या आ गया? टच वाला आ गया। टच में बताओ कौन जी? 2G। 2G आया ना, 3G आया ना, तो उसको बता क्या बोलेंगे? 2G वाला काल। अब बताओ क्या चल रहा है? 5G चल रहा है। तो कौन सा काल हो गया? 5G वाला काल। तो ऐसे जब समय जब आगे बढ़ता गया तो बताओ पाषाण काल के बाद बताओ कौन सा काल आया? आद। कौन सा? आद ऐतिहासिक काल। कौन काल? प्रोटो हिस्टोरिक। क्या? ठीक है ना। इसके जो साक्ष्य सबूत है, क्या है? इसके जो सबूत है वो लिखित में मिलता है। क्या मिलता है? लिखित में मिलता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। वो ऐसा भाषा में लिखा गया है जिसे हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। बस समझ गया? अभी तुम हिंदी भाषा जानता है, तुम बता कौन जानता है? हिंदी जानता है। तुमको हम उर्दू में लिख देंगे कुछ, तुम बता पढ़ पाएगा? नहीं। जो उर्दू को जानता है वो पढ़ पाएगा। लेकिन इस समय जो भी चीज लिखा गया था, कौन सा समय? प्राग ऐतिहासिक काल के समय जो भी चीज लिखा गया था वो इस लैंग्वेज में था, इस भाषा में था, उसे हम समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए सबूत तो मिलता है। क्या होता है? सबूत मिलता है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। कौन से काल में? आद ऐतिहासिक काल में। ठीक है ना। अब अगला बताओ क्या है? ऐतिहासिक। कौन काल? ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक। क्या? हिस्टोरिक। इसके सभी साक्ष्य उपस्थित है। क्या है? देखो सबसे पहले ये पाषाण काल था, थोड़ा और आदमी सभ्य बना तो लिखना सीख गया, लिखा, लेकिन जिस भाषा में लिखा उसको हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद थोड़ा और सभ्य बना, उसके जो सभी सबूत है वो क्या है? मौजूद है। अगर तुम पता लगाएगा कि ऐतिहासिक का सबूत कहाँ है, तुमको ये सब मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बताओ इसके बताओ क्या है? सभी साक्ष्य उपस्थित है। बताओ किसके? ऐतिहासिक के। तो बताओ ऐतिहासिक के बताओ क्या काल होता है? 3 काल। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, तीनों के बारे में बता दिए हैं। अब अगला चलते हैं हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास को भी हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ठीक है ना। इतिहास को हम 3 भाग में क्या बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहला भाग क्या कहलाएगा? प्राचीन इतिहास। कौन इतिहास? कौन सा इतिहास? यानी कि सबसे पुराना। बता क्या होता है? प्राचीन मतलब बेटा क्या होता है? पुराना। क्या होता है? नवीन मतलब नया। क्या होता है? बोलो। प्राचीन मतलब और नवीन मतलब नया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? एक बात ध्यान देना कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन। कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। एनिशियंट हिस्ट्री। कौन हिस्ट्री? बता कौन सा? एनिशियंट हिस्ट्री। उसके बाद इसका जो प्रारंभ होता है क्या होता है? स्टार्टिंग 1206 AD। कितना AD? बताओ। प्राचीन इतिहास। अभी अभी बता क्या चल रहा? तो अभी 2024 का चल रहा है। बता क्या है? 2024 ईस्वी का चल रहा है। और ये बताओ क्या है? एडी। क्या है? एडी। याद रखना, एडी के बारे में तुमको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है ना। एडी क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। ठीक है ना। तो समझना ध्यान से कि प्राचीन इतिहास जो है इसका स्टार्ट होता कब हुआ है? 1206 AD को। ठीक है ना। उसके बाद होता कौन सा इतिहास? मध्यकालीन इतिहास। इसका जो टाइम क्या चलता है? टाइम चलता है बता कब? 1206 में चालू हुआ, खत्म बता कब होता है? 1207 तक। कब तक? बस समझ गया? पता क्या होता है? बस समझ ध्यान से।
तुम पहले यहां तक समझना। प्राचीन इतिहास बताओ कब से कब तक पढ़ेंगे बताओ तो। 1206 कब में अंत क्या हो गया, बता क्या हो गया। प्राचीन इतिहास का जो अंत है बता कब हो गया, 1206 को अंत हो गया। कब से शुरू हुआ था, शुरुआत से, कब से, शुरुआत से लेके 1206 एडी, कितना एडी तक बताओ, शुरुआत से लेके बताओ कब तक, 1206 एडी तक बताओ किसका बता समय था, प्राचीन इतिहास। अब 1206 को ये खत्म हो गया ना। अब बता कौन चालू होगा, मध्यकालीन इतिहास। इसका नाम बता क्या इंग्लिश में, मिडेवल, क्या मिडेवल हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन, कौन समय, यानी कि बीच वाला भाग, कौन सा भाग, बीच वाला। से मान लो एक लकीर क्या खींचे, एक लकीर खींचे, ठीक है ना। अब मान लो कि इतिहास यहाँ से हम 1206 क्या रखते हैं, 1206 रख दिए। अब यहाँ से जो भी कम इतिहास में हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ क्या, किसको बता पढ़ेंगे अब, प्राचीन क्या इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक है ना, समझ गया। अब 1206 से लेके बताओ कहाँ तक, बता तो 1206 से लेके 1707 तक, 1707 तक बताओ कौन सा इतिहास हो गया, बता तो। ये क्या तुम्हारा मध्य, कौन सा, मध्यकालीन, समझ रहा है, बता कौन सा, मध्यकालीन इतिहास। अब 1707 से लेके बताओ कहाँ तक, 1947, 47 पता है क्या है तुम्हारा, भारत बताओ कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ था ना। तो यहाँ से लेके अभी तक, कहाँ तक, अभी तक बताओ किसको बता पढ़ेंगे हम, कौन सा इतिहास को, आधुनिक, कौन सा इतिहास, आधुनिक इतिहास। कोई प्रॉब्लम है। अभी बताओ देश के जो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, उसको बताओ हम कौन से इतिहास में पढ़ेंगे, आधुनिक, कौन सा। प्राचीन इतिहास का जो टाइम था वो कहाँ से कहाँ तक था, शुरुआत से लेके 1206 तक, ठीक है ना। उसके बाद जब मध्यकालीन आया वो बता कब से कब तक, 1206 से लेके 1707 तक, बीच वाला कौन इतिहास, बीच का इतिहास। ये बता क्या हो गया, तो ये शुरू वाला हो गया, ये अंत वाला। तो ये बता क्या है, बीच है ना, तो बीच को मध्य क्या बोलते हैं, मध्य, क्या बोलेंगे, मध्यकालीन इतिहास। और सबसे लास्ट में जाता है उसको आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। आगे बता कौन सा चल रहा है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास, एक नंबर में लिखा था ना, का नंबर में बता कौन सा इतिहास, बता कौन सा इतिहास। अभी तुरंत हम आपको बताएं पहले कि इतिहास बता हम क्या भाग में बता पढ़ेंगे, 3 भाग में। क्या भाग में, सबसे पहला बता कौन सा भाग, प्राचीन इतिहास, ठीक है। अब देखो उसके बाद मध्यकालीन, यही ना, उसके बाद आधुनिक, यही ना रे। अभी बता हम क्या पढ़ रहे हैं, बता तो। देखो इसके पहले हम तुमको बता चुके थे कि इतिहास को हम 3 भाग में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। अभी बता हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास। तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास, एनिशिएंट हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री, बता क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, एनिशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री। इसका जो हम बोलेंगे पाषाण काल, इसको मतलब क्या बोलेंगे हम, प्राचीन इतिहास में सबसे पहला भाग बता हम क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। कौन सा काल, बस समझ में आ रहा है, बस समझना। प्राचीन काल में बता हम क्या पढ़ेंगे, पहला भाग पाषाण काल। कौन सा काल, इसका जो टाइम होगा 21, 22, 17, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख, कितना, 5 लाख बीसी से 1,000 बीसी तक, ठीक है ना। कहाँ से, 5 लाख बीसी से 1,000 बीसी तक, ठीक है ना। किसका बता काल रहेगा, पाषाण काल का। पाषाण मतलब बता क्या होता है, पत्थर, क्या होता है, काल, ठीक है। बता कौन सा काल, पत्थर काल, समझ गया। तो हम प्राचीन इतिहास में सबसे पहला भाग बता कौन सा पढ़ेंगे, पाषाण काल। कौन सा काल, पाषाण काल जो टाइम होगा 21, 22, 17, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख बीसी से 1,000 बीसी तक, ठीक है ना। यानी कि पत्थर के समय, कौन सा समय, जिस समय पत्थर का उपयोग होता था उसको बता हम क्या बोलेंगे, पाषाण काल, ठीक है ना। जिस काल में बता क्या होता है, जिस काल यानी जिस समय में पत्थर का उपयोग कौन करता है, मनुष्य करता है, उसका बता हम क्या बोलेंगे, पाषाण काल, ठीक है ना। अब पाषाण काल के बताओ कितने भाग होते हैं वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे, पाषाण काल में देखो
प्राचीन इतिहास में बताओ हम क्या पढ़े, पाषाण काल। अब पाषाण काल में बताओ क्या देखेंगे हम, पूरा पाषाण काल। बताओ कौन सा काल, बताओ क्या देखेंगे, पूरा पाषाण काल। पैलोलिथिक, क्या पैलोलिथिक एज, क्या बोलेंगे उसको बताते हो इंग्लिश में, पूरा पाषाण काल में पैलोलिथिक एज, ठीक है ना। इसे बताओ हम क्या बोलेंगे, प्राचीन पत्थरों का काल। कौन सा काल, प्राचीन का मतलब बताओ क्या होता है, सबसे पुराना, पुराना हो गया, समझ गया। पुराने पत्थरों का जो काल होगा उसको बताओ हम क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल, यानी कि बहुत पुराना। कौन सा पुराना, देखो पूरा का मतलब बताओ क्या होता है, प्राचीन, और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कि पुराना पत्थर। क्या, पुराना पत्थर का जो समय रहेगा उसको बताओ हम क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल। तो यहाँ है ना, देखो यहाँ बताओ क्या है, पूरा है, यहाँ बताओ क्या है, पूरा, ये बताओ क्या है, पाषाण। पूरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन, अब पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कि पूरा पाषाण का, यानी कि प्राचीन पत्थर का काल। बताओ किसको कहेंगे, पूरा पाषाण काल को। कोई दिक्कत है। अब देखो पूरा जो है इसमें औजार क्या होता है, इस काल का जो सबूत मिलता है ना, पता कैसे चला कि ये पूरा पाषाण काल है, सबूत क्या मिला, पत्थर के बने हुए औजार मिले। क्या मिले, पत्थर के बने हुए औजार मिले। कुल्हाड़ी क्या मिला, बताओ कहाँ मिला, सोन घाटी में। कहाँ मिला, बस समझ में आया। पूरा पाषाण काल का पता हमको कैसे चला बताओ तो, कि पत्थर के बने कुल्हाड़ी जो बताओ कहाँ मिले, सोन घाटी में। चापर बताओ कहाँ मिला, कश्मीर में। कहाँ मिला, चौपिंग बताओ कहाँ मिला, बेलन घाटी। बताओ कहाँ है बेलन घाटी, यूपी में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। बताओ कौन सा है, बेलन घाटी। अगला बताओ क्या होता है, क्लीवर। क्या होता है, क्लीवर और अन्य पदार्थ बताओ कहाँ मिला, छोटा नागपुर। अब बताओ छोटा नागपुर बताओ कहाँ है, झारखंड में। और बोरी महाराष्ट्र में भी वही चीज मिला। समझ गए बात को। अब इसी समय क्या, पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार क्या हुआ। तुम लोग जो घर में जो आग जलाते हो ना ऐसे करके, सबसे पहली बार आग बताओ कब जला था, बताओ तो, सबसे पहली बार बताओ तो, पूरा पाषाण काल में। कौन सा काल में, सबसे पहली बार जो, यानी कि आग का जो आविष्कार हुआ था, नया नया, मतलब पहली बार आग बताओ जल गया। बताओ कहाँ, पूरा पाषाण काल। कौन किया था, आदमी का नाम क्या था, होमो इरेक्टस। क्या था, समझ गया। परीक्षा में पूछेगा कि आग का आविष्कार बताओ किसने किया, पत्थर से। किससे, वो जब पत्थर में पत्थर टकराया तो आग क्या निकला, आग निकला, ठीक है ना। पत्थर का बताओ क्या नाम था, चकमक। क्या था, परीक्षा में पूछेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, क्या बोलेगा, पूरा पाषाण काल। कौन काल में, कौन काल में, और कौन सा इतिहास में, प्राचीन इतिहास। आग का जो आविष्कार हुआ प्राचीन इतिहास में हुआ। कौन सा काल में, पूरा पाषाण काल। कौन काल, तो प्रॉब्लम यहाँ तक, कौन से पत्थर से हुआ, आग का आविष्कार चकमक नामक पत्थर से हुआ। कौन से व्यक्ति ने किया, होमो इरेक्टस। कौन सा, को प्रॉब्लम है। बोला है कि पत्थर के बने कुल्हाड़ी कहाँ मिले, कौन घाटी, सोन घाटी। कौन से एज में, पाषाण में। यही सब सबूत देख के हमको पता लगा कि ये जो है कौन सा है, पूरा पाषाण काल है, ठीक है ना। अब उसके बाद बताओ क्या आता है, उच्च पूरा। कौन सा, उच्च पूरा पाषाण काल। बताओ कौन सा, पूरा मतलब बताओ क्या होता है, पुराना, रे प्राचीन, ठीक है ना। अब पाषाण मतलब पत्थर, उच्च मतलब और ज्यादा, यही ना। उससे पहले क्या क्या था, पत्थर का प्रयोग क्या जाता था, उच्च, बस इसमें एक ही लाइन है, क्या याद रखना है, उच्च पूरा पाषाण काल में पत्थर का उपयोग होता था। और पत्थर जो था बिना पॉलिश, क्या था, पता क्या था, ऐसे जैसा मन तैसा पत्थर लिया, काम चला दिया। समझ गया, पत्थर को चिकना उकना वो सब नहीं करता था। समझ गया ना, ये तो प्रॉब्लम है। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब आएगा मध्य। क्या जाएगा, मध्य पाषाण काल। बताओ कौन सा काल, इसको बताओ क्या बोलेंगे, मीसोलिथिक। क्या, मीसोलिथिक एज। इसको बताओ क्या बोलेंगे, उच्च को ऊपर, क्या ऊपर, पैलोलिथिक एज। क्या बोलेंगे,
ऊपर पैलोलिथिक एज, इसको बता क्या बोलेंगे, मीसोलिथिक एज, ठीक है ना। इसका टाइम बताओ कब से था, 10,000 BC से 600 BC तक, बताओ कौन 6,000 कहाँ तक, तो क्या बोलेंगे 10,000 BC से 6,000 BC तक। बताओ किसका समय रहा, मध्य पाषाण काल, किसका। अब एक बात ध्यान दो कि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर के औजार थे, किसके थे, बता क्या थे, छोटा छोटा पत्थर का बताओ क्या बनता था, औजार बनता। स्थान बताओ कौन कौन सा स्थान में बता था, नर्मदा घाटी, तुंगभद्र घाटी, आदमगढ़, ये बताओ कहाँ, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, कहा MP, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। वागड़ बताओ कहाँ, राजस्थान में। भीमबेटका की चित्रकारी बताओ कहाँ है, MP मतलब मध्य प्रदेश। और लंगनाज बताइए कहाँ है, गुजरात में। समझ में आया चीज को। तो मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनते थे, बताओ बड़े के छोटे पत्थर थे, कौन कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, आदमगढ़ वगैरह, राजस्थान भीमबेटका। यहाँ तक कोई दिक्कत है। आग का आविष्कार बताओ किसने किया, होमो इरेक्टस, कौन से पत्थर से, चकमक। कहीं को प्रॉब्लम यहाँ तक,